स्वागत है दोस्तों आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो का टारगेट है कम से भी कम 500 व्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ऑप्शन है इसके इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश के संस्थापक और दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक थे। उन्होंने साल 1192 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि वह केवल पहली मंजिल का काम पूरा कर पाए थे। बाद में उसके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 3 और मंजिल जोड़े। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और 5वीं मंजिल बनवाई। ये सभी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल है आगरा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है और यह यमुना नदी के किनारे एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल किला कहाँ पर है? लाल किला है दिल्ली में स्थित और यह यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी कमल या फिर ऑप्शन डी गेंदा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? ऑप्शन ए है सांची स्तूप, ऑप्शन बी बीबी का मकबरा, ऑप्शन सी गोल गुंबज या फिर ऑप्शन डी ताजमहल। तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है जो कर्नाटक के बीजापुर शहर में स्थित है और यह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर का भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाता है। ये कंप्यूटर के वे सभी घटक हैं जिसको आप छू सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड आदि। ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं यानी कि भौतिक भाग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आवर्ती का क्या मात्रक होता है? तो आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी वाराणसी। तो भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है मिर्ज़ापुर से। डिस्कस करते हैं डिटेल में। भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो भारत के मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इस रेखा के समय को पूरा देश के लिए मानक समय माना जाता है और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी फैला हुआ है। यह मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कौन सा राज्य समुद्र तट से रहित है? यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा राज्य समुद्र तट के निकट नहीं है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो समुद्र तट से रहित है पंजाब राज्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ, जो लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है? तो चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है कर्नाटक। चंदन कर्नाटक का राज्य वृक्ष भी है
और मैसूर शहर को भारत का चंदन का शहर कहा जाता है क्योंकि ये चंदन से बने उत्पादों का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। यह उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है और ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो से टारगेट है हमारा 500 व्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस राज्य में कावेरी नदी बहती है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो कावेरी नदी बहती है कर्नाटक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है हिंद महासागर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो हिंद महासागर का हिस्सा है। यह इंडोनेशिया और थाईलैंड के निकट है। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के नागरिक। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करता है भारत के नागरिक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन ए है जोग फॉल्स, ऑप्शन बी किवारा फॉल्स, ऑप्शन सी कुंचिकल जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी दूध सागर। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर यानी कि 1493 फीट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन है इसके 1, 2, 3, 4। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यह संसद का सबसे निचला सदन है लोकसभा, जो जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों से बना होता है। इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर है राज्यसभा। यह संसद का उच्च सदन होता है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ऑप्शन सी अरब प्रायद्वीप। यह अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये एशियाई महाद्वीप में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के बराबर आकार का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। तो सबसे अधिक राज्यों से होकर बहने वाली नदी है गंगा नदी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नारियल उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सबसे अधिक नारियल उत्पादन होता है कर्नाटक में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। 2023-24 में कर्नाटक में 726 करोड़ नारियल का उत्पादन हुआ था, जो देश के कुल नारियल उत्पादन का 28.5% है। इसके बाद तमिलनाडु है जो कि 578 करोड़ और केरल 564 करोड़ का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है भारत का, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के संविधान को तैयार करने में मुख्य योगदान दिया। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? तो यह होती है 12 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है।
और ये आयनटेकोपोई पर्वत से गिरता है। एंजल जलप्रपात को साल्टो एंजल के नाम से भी जाना जाता है और यह कानाइमा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए है नमक, ऑप्शन बी फिटकरी, ऑप्शन सी दावन सोडा, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है धावन सोडा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है सोनिया गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। ये अपोलो बंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास है। अरब सागर के तट पर स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया 20वीं सदी के आरंभ में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के मुंबई आगमन की याद में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी द्वारा निर्मित है। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ पर है? ऑप्शन है इसके मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या फिर हैदराबाद। तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है कलकत्ता में। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिड़ला तारामंडल कलकत्ता में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच। मरीना समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। मरीना समुद्र तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी के साथ में स्थित है। मरीना समुद्र तट विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची गांव में स्थित है और यह बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सांची भोपाल से करीब 46 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल राजवंश के द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में बनवाए गए थे। यह राजवंश मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में 10वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन करता था। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और वह भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक भी थी। उन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। यह पुरी शहर के पास कोणार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है इसके 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869 या फिर 5 सितंबर 1888 को। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का पुतली पुतलीबाई था। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा या फिर दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी भारत में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत में गंगा की तरह महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।